इसलिए नमस्कार मैं तुम्हें दोस्तों, तो श्राप आज हम देता जानने हूं, वाले हैं कि आखिर कर्ण का जब तुमने उनके मुझसे गुरु पाप की परशुराम शिक्षा की श्राप क्यों देते हैं अपने ही तब शिष्य अधिक को। तो आवश्यकता चलिए इस होगी। वीडियो में शुरू करते हैं। तो देखिए मुख्य दोस्तों, विद्या तुम्हारी कर्ण को का किसी जन्म है काम में जो नहीं माता आएगी। कुंती और सूर्यदेव के द्वारा होता है, लेकिन उस समय माता कुंती कुमारी अवस्था में रहते हैं और सूर्यदेव को प्रसन्न कर 3 वरदान मांग ले रहते हैं। उसमें एक वरदान ये भी रहता है कि मुझे एक पुत्र चाहिए, जो स्वयं सूर्यदेव कर्ण को देते हैं। और वह कर्ण जो है कवच कुंडल के साथ माता कुंती को दे देते हैं, लेकिन माता कुंती उस समय कुमारी अवस्था में रहते हैं, जिसके कारण वह कर्ण को नहीं रख पाती है और वह समाज से बचने के लिए कर्ण को एक ताबूत में बंद कर कर बहती हुई नदी के धारा में छोड़ देती है। जिसके बाद एक अन्य व्यक्ति उसी बच्चों को पालन पोषण करता है, जिसका आगे चल के नाम कर्ण और राधे और अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो लेकिन जब उस बच्चा को किसी अन्य पुरुष जब पालन पोषण करता है, तो वह कर्ण अपने पिता को, जो उनको सेवा पानी करता है और पालन पोषण करता है, वह अपने पिता को उसी को अपना पिता और माता मानने लगता है। तो वह मानने लगता है, तो उसके बाद कर्ण जैसे जैसे सयान होता है, तो वह अपने पिता से कहता है कि मुझे धनुष और विद्या सीखना है। तो उनको पिता कहते हैं कि देखिए, हम लोगों का जो जन्म है पुत्र से राजा को सेवा करने के लिए हुआ, हम लोग को जन्म धनुष और विद्या सीखने के लिए नहीं हुआ है। लेकिन कर्ण इस बात से मना कर देता है और कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे तो सीखना ही है। तो उनको पिता कहते हैं कि ठीक है, तो तुम जाओ। तो वह सीखने के लिए भगवान परशुराम के पास जाता है। लेकिन आपसे मैं बता दूं कि जब वह भगवान परशुराम के पास जाता है, तो उनका नियम होता है कि वह क्षत्रियो को कभी भी अपना ज्ञान जो है से वो नहीं देते हैं। तो वहां से वह सोचते हैं कि आखिर वह अपने आप को तो जान नहीं पाते, वो तो सोचते हैं कि मैं तो क्षुद्र हूँ, क्योंकि वह किसी अन्य व्यक्ति पले बड़े होते हैं। बचपन से उनको पता ही नहीं रहता कि उनका असल में माता पिता कौन है। तो इस चलते वह ब्राह्मण के वेशभूषा कर कर, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान परशुराम को क्षत्रिय से दुश्मनी रहता है। वह 20 बार क्षत्रियों का वध कर चुके होते हैं, जिसके कारण वह प्रण ले रहते हैं कि मैं कभी भी क्षत्रियो को और ज्ञान नहीं दूंगा। ब्राह्मण को और शूद्र को वह ज्ञान देने के लिए जाने जाते हैं। तो कारण सोचता है कि मैं तो क्षुद्र ही हूँ, तो वह ब्राह्मण के ही वेशभूषा कर कर भगवान परशुराम से शिक्षा लेते रहता है। जब शिक्षा का संपूर्ण ज्ञान जब कर्ण के पास चला जाता है, तो वह कर्ण को जब विदाई समारोह जब होता है, जब उनके भगवान परशुराम कहते हैं कि कर्ण, आज मैं तुमको जो भी मेरे अंदर शिक्षा था मैं तुमको दे दिया। और इस तरीका से बात करते हुए उनको गुरु जो है से एक पेड़ के नीचे पर्याप्त मात्रा में वह गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं। तभी उनके कर्ण के ऊपर एक छिपकली आकर उनको एक डसने लगता है। इस प्रकार से डसता है कि कर्ण को जो जांघा है वह खून से लथपथ हो जाता है। तो इसी के उपरांत कर्ण जो है से दर्द से चिल्लाता भी नहीं है। लेकिन भगवान परशुराम को नींद अचानक से टूट जाता है और वह देखते हैं कि कर्ण को तो यह खून से लथपथ हो चुका है और कर्ण मुझे चुप जगाया भी नहीं। तो वह अपने शिष्य कर्ण से कहते हैं कि भगवान परशुराम, कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? कर्ण से तुमने दर्द से तुमको चीखे हो, से तुम क्षत्रिय हो, से तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हैं। तुमने मेरे साथ छल किया है। लेकिन कर्ण कहता है कि नहीं गुरुवर, मैं तो क्षुद्र हूँ। तो फिर वह और खिसिया जाते, कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्षत्रियों के सहने के अलावा ये दर्द कोई और सह ही नहीं सकता है। और वह कर्ण यहाँ पे जान नहीं पाता, क्योंकि वह तो क्षुद्र ही पले बड़े होते थे। कर्ण यहाँ पर झूठ नहीं बोलता है, लेकिन समझिए कि समय एक तरीका से ऐसा धोखा देता है कि कर्ण को एक गलत इंसान के रूप में वो अपने गुरु के पास साबित हो जाता है। तो वह गुरु उनको कहते हैं कि फिर तुमसे मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम क्षुद्र भी नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय है। इसीलिए मैं आज तुमको श्राप देता हूँ कि जब मेरे ज्ञान के सर्वाधिक जब जीवन के महत्वपूर्ण युद्ध लड़ोगे, तो मेरा ज्ञान छल से प्राप्त किए हुए ज्ञान का कोई भी उपलब्ध तुम नहीं कर पाओगे। इस तरीके से श्राप दे देते हैं। तो वहां पर कर्ण जो है से जब वापिस लौटता है इस शराब को लेकर, तो यही कारण था कि कर्ण को जो उनके गुरु जो है से शराब दे देते हैं, क्योंकि उनको गुरु भगवान परशुराम को लगता है कि यह झूठ बोल रहा है, यह ब्राह्मण कहकर मेरे से शिक्षा लिया था और ब्राह्मण भी नहीं निकला। और वह कर्ण ये समझ ही नहीं पाता है उस समय कि वह एक महान वीर पुरुष के क्षत्रिय के पुत्र है, क्योंकि उनके माता सूर्यदेव, माता कुंती और सूर्यदेव के पुत्र होते हैं। किंतु उनको पालन पोषण जो है एक अन्य व्यक्ति के द्वारा होता है, जो एक क्षुद्र रहते हैं। तो वह सोचते हैं कि मैं क्षुद्र हूँ,
जिसके कारण भगवान परशुराम के पास जाकर कहते हैं, जब वह प्रश्न उठाते हैं तो कि मैं तो क्षुद्र हूँ, तो वह इस बात से और गुस्सा हो जाता है और वह अपने शिष्य को श्राप दे देते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर ये कहानी आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे दोस्तों, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।